एक घर के अंदर झगड़ा हो रहा था और उस झगड़े के दौरान जो घर की बहू होती है वह अपने पति से कह देती है कि मैं अब इस बुढ़िया के साथ नहीं रह सकती, या तो इस घर के अंदर ये बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। इस बात को सुनकर जो उस महिला का पति होता है वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। वह अपनी माँ के पास जाने लगता है उससे ये कहने के लिए कि माँ तू घर छोड़कर चली जा। तभी यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि हाँ मुझे भी इस घर में नहीं रहना, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगा करता, मैं तो अपने उस पुराने घर में रह लूंगी और कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे साथ रहने की, क्योंकि तुम जैसी के साथ मैं भी नहीं रहना चाहती। अब बेटा जो होता है वह अपनी माँ को घर से निकालने वाला था, लेकिन माँ ने उसका काम आसान कर दिया था, क्योंकि बेटा तो बेटा हुआ करता है और पुत्र मोह के बारे में आपको पता ही होगा। माँ अपना छोटा मोटा सामान पैक करती है और दरवाजे से बाहर निकलने लगती है। वहीं पर उसका बेटा उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसे रोक तो नहीं रहा था, लेकिन मन में ढेर सारे विचार उसके चल रहे थे। तभी जो माँ होती है अपने बेटे की तरफ देखती है और देखने के बाद कहने लगती है आंखों में आंसू लेकर कि बेटा सावधान रहना, तुम्हारी पत्नी बहुत खतरनाक है। ऐसा कहकर माँ तो उस घर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जो बेटा होता है वह भी रोते हुए माँ के पास पहुंच जाता है और कहता है कि माँ आप सही थी और मैं गलत था, आज से मैं भी आपके पास ही रहूंगा। कौन था वह बेटा और क्या कारण था जो पत्नी के लिए उसने अपनी माँ को घर से निकालने तक का फैसला कर लिया था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडमान चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के चांदनी चौक से सटी हुई एक कॉलोनी होती है, जिस कॉलोनी के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका बेटा है जिसका नाम है सचिन। सचिन जो कि अभी छोटा ही है, स्कूल में पढ़ा करता है, पिता फौज में नौकरी किया करते हैं और माँ घर को संभाला करती है। यहाँ पर जो सचिन के दादा दादी हैं वो पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि अब ये परिवार इतना ही है। उसके बाद समय अच्छी तरह से बीत रहा था, पिता वहां से पैसा कमाया करता और बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सचिन के पिता एक ऑपरेशन के तहत इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे ही पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया था तो उसके बाद घर में केवल माँ और बेटे रह गए थे। और यहाँ पर माँ की पेंशन तो बन जाती है, उससे पैसे भी आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ता है, क्योंकि जब उसकी पेंशन बन गई थी तो और लोगों की निगाह उस पर पड़ती है। वो लोग सोचते हैं कि अगर इससे शादी कर लेंगे तो इसको तो जीवन भर पेंशन मिलेगी और इसके बच्चे का पालन पोषण ही तो करना होगा, तो क्यों ना हम इससे शादी कर ले। इसी वजह से उसके लिए यारी रिश्तेदारी में से कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन जो माँ होती है वह अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए सभी से साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अपने बच्चे हुआ करते हैं वो तो अपने ही हुआ करते हैं और दूसरा बच्चों को इतनी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकता। हालांकि अभी माँ जवान है और उसे भी लग रहा है कि वो शादी कर ले, लेकिन बच्चे की तरफ देखकर उसका मन बिगड़ जाता है और इसी वजह से वह शादी नहीं करती है और अपने बच्चे का भरण पोषण खुद से ही करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं तो धीरे धीरे जो बेटा है वह अपनी स्कूली पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता है। बेटे को माँ ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पाला है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो अकेली महिला होती है वो किस तरह से बच्चे को बड़ा किया करती है। समाज की गंदी निगाहों का सामना भी उसे करना पड़ता है, क्योंकि लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं कि किसी भी तरह से हमारी मुट्ठी में हो जाए तो इसके पैसों का फायदा हम लोग उठा सकते हैं। लेकिन माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सारे पैसे को इकट्ठा करके रखा ताकि उसका बेटा जब बड़ा हो सके तो उसके काम आ सके। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वह जब अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद माँ से कहता है कि माँ मुझे ना बिजनेस करना है, तो उसके बाद माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जो बिजनेस तुझे करना है उस बिजनेस को कर ले, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। उसके पास अच्छे खासे रुपए पैसे थे और बेटा जिस बिजनेस के लिए कहता है उसी बिजनेस को माँ उसे करवा देती है। पहले एक छोटी सी फैक्ट्री उसने लगाई थी दिल्ली के आसपास में ही, और उस फैक्ट्री पर मेहनत करके वह इतना पैसा कमा लेता है कि जिन पैसों से अब उनकी जिंदगी इस तरह से बीतने लगती है जिस तरह से किसी रईस व्यक्ति की बीता करती है। ज्यादा रुपए पैसे तो उस फैक्ट्री से नहीं कमते हैं, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस था कि जिन पैसों से अब उन्हें घर के लिए पेंशन पर आधारित रहना नहीं पड़ता है। पेंशन को जो बेटा होता है वह माँ के लिए छोड़ देता है, कहता है कि माँ अब तक तुमने घर को संभाला, ये काफी है, अब इस पेंशन को तुम अपने यूज में लो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम्हारे पैसे हैं, मैं कहाँ लेकर जाने वाली हूँ इसे। तो बेटा कहता है कि नहीं माँ कोई बात नहीं, अब मैं खुद कमाया करता हूँ ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि माँ बेटे में बड़ा ही गहरा प्यार है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो उसी वजह से अब जो माँ होती है वह सोचने लगती है कि चलो ठीक है, हम दो लोग काफी दिनों से जिंदगी जीते आ रहे हैं, तो क्यों ना अब मैं अपने बेटे की शादी करा लेती हूँ। ऐसा सोचकर माँ अपने बेटे के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढती है और ढूंढने से उसे एक रिश्ता मिल भी जाता है। लड़की का नाम होता है सोनिया और सोनिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। माँ जैसी सोनिया को देखती है तो देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है, क्योंकि शायद उससे खूबसूरत लड़की उसे अपने बेटे के लिए नहीं मिल पाती। उसने वो रिश्ता पक्का कर दिया था और रिश्ता पक्का करने के बाद जो सोनिया है उसकी शादी उसके बेटे सचिन से हो जाती है और शादी होने के बाद वह दुल्हन बनकर घर के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद सोनिया अच्छी तरह से घर को संभालती है, क्योंकि रुपए पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उसे घर वालों से अच्छी तरह से बातचीत करनी पड़ती है और छोटा मोटा जो घर का खाना पीना होता है वही बनाना पड़ता है। सुबह सुबह नौकरानी आया करती है, घर के वैसे काम को कर जाया करती है, यानी कि झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह। बाकी खाना माँ को नौकरानी के हाथ का अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से खाना बनाने के लिए बहू से कहा करती है। और जब बहू कहीं जाया करती है, यानी कि मायके वगैरह जाया करती है, तो उस टाइम पर खुद अपने हाथों से खाना बनाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए दिया करती है। यही सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जो माँ थी वह बड़ी खुश थी कि मेरी बहू भी अच्छी है और कैसी भी परेशानी नहीं है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जो बेटा होता है सचिन, वह तो बाहर काम किया करता है, यानी कि कंपनियों पर जाया करता है, कई दिन घर से बाहर भी रहा करता है, और इधर जो माँ होती है वह घर में रहा करती है। लेकिन यहाँ पर एक दिन अचानक से जो माँ होती है वह अपनी किसी रिलेटिव के पास जाती है और वहीं पर रुकने का बताकर जाती है कि मैं तो आज वहीं पर रुकूंगी। अब जैसे सुबह सुबह माँ अपने रिलेटिव के यहाँ पर चली गई थी और पत्नी जो होती है वह घर के अंदर अकेली रह गई थी, तो उसी समय जो पत्नी होती है वह अपने एक प्रेमी को घर के अंदर बुला लेती है और उसके साथ घर के अंदर वो सब कुछ करने लगती है जो शायद उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वह भी यह बोलकर गया था कि मैं रात को वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि आज मुझे जयपुर जाना है। इस बात को सोचकर वह सोचने लगती है कि ठीक है, अभी इसे बुला लेती हूं और पूरी रात हमारी है, कल सुबह 4 बजे मैं उसे यहां से भेज दूंगी। ऐसा सोचकर वह उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और दोनों घर के अंदर वो सब कुछ करने लगते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के जैसे ही 6:30 बजते हैं, तो उसी दौरान जो सास होती है वह वापस घर पर आ जाती है और दरवाजे की घंटी बजा देती है। बहू जो होती है वो सोचती है कि शायद कोई वैसे ही होगा, क्योंकि सास तो आने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर वह दरवाजा खोल देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बहू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इधर जो सास होती है, जो कि ये सोचकर घर पर आई थी कि घर ही रहूंगी, क्योंकि जिससे वो मिलने के लिए जा रही थी वो तो बाहर के लिए कहीं कर निकल गई है, तो इसीलिए वह वहां पर नहीं रुकी और वापस से घर आ गई। वह भी जब अंदर का नजारा देखती है कि उस घर के अंदर एक जवान लड़का है और वह उसकी बहू के साथ है, यानी कि उसने कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं जैसे कि यहीं पर टिकने वाला है। तो इस बात को देखकर उसे समझने में तनिक भी देर नहीं लगती है और वो कहने लगती है बहू ये सब कुछ क्या है। इसके बाद जो बहू होती है उस व्यक्ति से इशारा कर देती है और वह यहां से चला जाता है। जैसे वो यहां से जाता है तो उसके बाद सास कहने लगती है कि बहू ये सब कुछ क्या है और तुम ये क्या कर रही हो इसके साथ। तो यहां पर बहू पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करती है कि ये मेरा दूर का भाई है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन तभी जो सास होती है वो कहती है कि ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे माइक के वालों से पूछ लेती हूँ कि इस नाम का तुम्हारा कोई भाई है तो उसे लेकर यहां पर आओ, वो इस तरह से पीछे से घर पर क्यों आया। तो इस बात को सुनकर बहू समझ जाती है कि सास अब इस बात को जान चुकी है और इसी वजह से वो उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि सासू माँ इस बारे में अपने बेटे को मत बताना, वरना मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह कहती है कि बताऊंगी तो नहीं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है और तुम बिल्कुल से अपने पति की ही बनकर रहोगी। यहाँ पर जो बहू होती है वह वादा कर लेती है और रोते हुए कई बार उससे कहती है कि बिल्कुल भी मत बताना माँ जी। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह भी इस बात को चुपचाप अपने पास रख लेती है। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे समय बीतता है तो समय के साथ साथ एक बार फिर से ऐसा ही होता है। दरअसल जो सास होती है वह मार्केट जाती है अपने चश्मे को ठीक करवाने के लिए, लेकिन उसी दौरान उसकी बहू एक होटल से एक व्यक्ति के हाथ में हाथ डालकर निकलती हुई दिखाई दे जाती है और यह व्यक्ति और कोई नहीं वही व्यक्ति था।
जब ये सब कुछ वो देख लेती है तो उसके बाद फिलहाल तो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसी बहू घर पहुंचती है तो उसके बाद वो उससे कहने लगती है कि देख बहू, ये ठीक नहीं है, आज फिर से मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है और इस बार तो मैं जरूर से तुम्हारे पति को बताकर रहूंगी, क्योंकि तुमने जो वादा किया था वो वादा तो तुमने तोड़ ही दिया है। इस बात को सुनकर बहू फिर से वही फैल बखेरती है और कहने लगती है कि माँ जी, एक बार और गलती माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन सास समझ चुकी थी कि ये गलती नहीं है, ये तो इसकी आदत है और शायद इसका कैरेक्टर पहले से ठीक नहीं है, क्योंकि पहले भी जब इसकी शादी हुई है उसके बाद से ही कई बार ये अपनी सहेलियों से मिलने के नाम पर घर से एक एक रात तक भी गायब रह जाती है। और इसका जो पति है, यानी कि जो उसका बेटा था, वह उस पर अंधा विश्वास किया करता था, क्योंकि यह उससे प्यार से पेश आया करती और यह जताया करती कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार किया करती है। माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि यह बहू तो काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके बारे में अपने बेटे को बताना ही होगा। बहू जब कहती है कि माँ जी इस बार मत बताना, तो उसके बाद सास हामी तो भर लेती है, लेकिन सोचती है कि कोई बात नहीं, बेटे को आगाह कर दूंगी, वरना अगर मैंने उस तरह से बताया जैसा मैंने देखा है तो यहां पर वह काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा और बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। ऐसा सोचकर माँ घर के अंदर चुपचाप रहती है, लेकिन जैसी आज शाम के समय उसका बेटा वापस लौटता है तो उसी दौरान वह अपने बेटे से कहने लगती है एक साइड में बुलाकर कि बेटा, दरअसल मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इस बात को सुनकर बेटा कहता है कि माँ क्या बात करनी है? तो वो कहती है कि मुझे ना तुम्हारी पत्नी के बारे में तुमसे बात करनी है। दरअसल जो तुम्हारी पत्नी है उसका चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर बेटा इस बात पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि माँ, ये आप क्या कह रही हो? मेरी पत्नी मुझसे प्यार किया करती है और आप उसके चरित्र पर उंगली उठा रही हो। लेकिन तभी माँ कहती है कि बेटा देख, बताने का मेरा फर्ज था और मैं तुम्हें बता देती हूँ, विश्वास करना या ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ऐसी महिलाएं घर को उजाड़ दिया करती हैं और वैसे भी चारों तरफ ढेर सारे ऐसे कारनामे हुए पड़े हैं जिन्होंने पत्नियों ने अपने पति के साथ बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो कि समाज के सामने जब आता है तो समाज वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। वह पूछता है कि बताओ माँ क्या बताना है? तो वह बताती है कि बेटा, आज से इतने दिन पहले जब तू कंपनी में था और उसी समय मैं घर आ गई थी तो उसी दौरान तेरी पत्नी के साथ मैंने एक लड़के को देखा था और वही लड़का आज मुझे होटल से निकलता हुआ तुम्हारी पत्नी के साथ दिखा था और उसे देखकर ही मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। हालांकि तुम्हारी पत्नी तो कह रही थी कि इस बार भी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी तू सावधान रहना। ऐसा कहकर वह माँ अपने कमरे में चली जाती है और बेटे के दिमाग में ये बात घूमने लगती है। जब ये बातें उसके दिमाग में घूमती हैं तो रात के समय वह सोचता है कि अपनी पत्नी से पूछ लेता हूं, लेकिन आज उसकी पत्नी उससे और भी ज्यादा प्यार से बात करती है और इन बातों के चक्कर में वह ये बात पूछना भूल जाता है। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह जैसी होती है तो उसी समय यहाँ पर जो पति होता है जब ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसे लगने लगता है कि वो बात इससे पूछ लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने कमरे में जाता अपनी पत्नी को बुलाता है और वहां पर कहने लगता है कि सोनिया देखो, मैंने ये बात तुम्हारे बारे में सुनी है और तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को सुनते ही सोनिया का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। पहले तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया होगा ना। वो दरअसल कल इन्होंने मुझसे किसी काम के लिए कहा था और उस समय मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द था तो मैंने माँ से कहा था कि थोड़ी देर में मैं काम कर देती हूँ। उसी का बदला लेने के लिए इसने सब कुछ किया है, क्योंकि इसने कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगी। अब इस बात को आप विश्वास कर रहे हो तो मैं तो अभागन हुई ना, मेरा क्या फायदा यहाँ पर रहने का जब मेरा पति ही मेरी बात नहीं माना करता है। इस बात को कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है और इस बात का अलग सा तांडव घर के अंदर कर देती है। अब जो पति होता है जब अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखता है तो वह पूरी तरह से पिघल जाता है और कहता है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कहाँ ऐसा कहा है। लेकिन पत्नी अब विराट रूप धर लेती है और उसके बाद कहने लगती है कि या तो इस घर के अंदर मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ। अब ये सारी बातें माँ को सुन रही थी और इन बातों को सुनने के बाद माँ समझ जाती है कि इसने त्रिया चरित्र दिखा दिया है और इसी वजह से वह चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठी रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन तभी जब पत्नी बार बार ये कहती है तो उसके बाद बेटा कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं ही कह देता हूं माँ से कि वो पुराने घर में रह लेगी जिसमें हम कभी पहले रहा करते थे। ऐसा कहकर जो बेटा होता है वह माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जो माँ होती है उसे अपने बेटे पर तरस आता है और वह सोचने लगती है कि अगर इसने मुझे घर से निकाला तो उसके बाद लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, तो क्यों ना मैं ही खुद जाकर कह दूं कि बेटा यहाँ पर वैसे भी मेरा मन नहीं लगा करता, बहू जो कह रही है उसे कहने दे और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा सोचकर वह कमरे से बाहर निकलती है और अपनी बहू से मुंह बात करने लगती है, यानी कि कहती है कि हाँ हाँ, अब तो मुझ में ही गलतियां निकालेगी, तुझे मैं ही तो गलत दिख रही हूँ, मुझे भी इस घर के नहीं
अंदर नहीं रहना, मैं भी पुराने घर के अंदर जाकर रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अपना कहने वाला है ही नहीं। अपना बेटा जब उसे गेट से निकलता हुआ दिखाई देता है तो वो कहती है कि बेटा मैं भी अपने घर में जा रही हूँ, इसे ही रह लेने दे यहाँ पर, मैं नहीं रहने वाली यहाँ पर। ऐसा कहकर माँ दोबारा से कमरे के अंदर घुस जाती है। बेटा चुपचाप रह गया था, मानो कि उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, क्योंकि वैसे भी वो अपनी माँ से घर से जाने के लिए कहने वाला था। माँ छोटा मोटा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद जब वह यहाँ से जा रही थी तो बेटा उसके साथ साथ जाने लगता है। सोचता है कि माँ को दरवाजे तक विदा कर देता हूँ, जब उन्होंने काम आसान कर दिया है तो दूसरों को भी ये ना लगे कि माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा सोचकर वह उसे लेकर दरवाजे तक जाता है, लेकिन दरवाजे पर जैसी माँ पहुंचती है तो उसके सब्र का बांध टूट पड़ता है और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए अपने बेटे की तरफ मुंह करती है और कहती है कि बेटा सावधान रहना, ऐसी महिलाएं घर को उजाड़ दिया करती हैं, बड़ी सावधानी से अपना बखत काटना, मैं तो जा रही हूं और वहीं पर अपने जीवन को जी लूंगी। यह बात सुनकर बेटा मां की तरफ देखता रहता है, लेकिन कोई भाव अपने चेहरे के ऊपर नहीं लाता है, क्योंकि वह तो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा था। असलियत में वो अपनी पत्नी से अंधा प्यार किया करता था और उसकी बातों पर विश्वास किया करता था। उसे लगने लगता है कि मां ने ही कुछ कहा होगा तभी ऐसी बात हो रही है। इसके बाद मां अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे को दुआ देती हुई वहां से चली जाती है और उस पुराने घर के अंदर रहने लगती है। बेटा जो होता है वो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। अब तो जब पति ड्यूटी चला जाया करता तो उसके बाद पत्नी अपने घर के अंदर ही अपने प्रेमी को बुला लिया करती और वहीं पर उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन रात के समय जब पति अपनी पत्नी के साइड में सो रहा था तो उसी समय अचानक से उसकी आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद जैसे वो देखता है तो साइड में उसकी पत्नी नहीं होती है और इसके बाद वो उसे इधर उधर देखने लगता है। पहले तो वॉशरूम चेक करता है, लेकिन वॉशरूम के अंदर भी नहीं थी और इसके बाद धीरे धीरे चुपके चुपके जैसे वो बालकनी में जाता है तो उसकी पत्नी बालकनी में खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि हाँ, अगर ये काम हो जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर्टी भी हमारे पास रही आएगी और इसके बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। इन बातों को सुनकर वह कान लगाकर सुनने लगता है और जब थोड़ी देर उसकी पत्नी बात करती है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी से बात कर रही है और उसके बारे में ये बात हो रही है कि वह उसे इस दुनिया से विदा कर देंगे और उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी उन दोनों के पास ही आ जाएगी और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यह बात सुनकर वह फिलहाल तो डरा सहमा सा जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है, क्योंकि ढेर सारे कांड उसने भी ऐसे सुन रखे थे। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं जो माँ ने कहा था, लेकिन उसने जिस दिन से माँ यहाँ से गई है एक बार भी माँ के पास जाकर नहीं देखा है, क्योंकि जब उसने कहा था कि माँ कुछ पैसे भेजू आपके पास तो माँ ने कह दिया था कि बेटा मेरे पास मेरे पति की पेंशन है और तू अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर, वरना तुम्हारी पत्नी इनके लिए भी मुझे ताना मार देगी और मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में कोई मुझे ताना मारे। यहाँ पर वे सभी बातें याद आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसकी पत्नी आ रही है तो वह सोने का ड्रामा करता है। पत्नी बिस्तर पर लेट जाती है और वह सो भी जाती है, लेकिन पति को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। दूसरे दिन सुबह जैसी होती है तो सुबह सुबह उठते ही जो पति होता है सचिन, वह एकदम से अपनी पत्नी सोनिया से कहने लगता है कि सोनिया देखो, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब इस बात को सुनकर सोनिया हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि नहीं, बस मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं किसी और से प्यार किया करता हूं और उसी के साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूं। तुम बताओ कि तुम मुझसे अलग होने का क्या लोगी? इस बात को सुनकर सोनिया को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, क्योंकि जो काम वो करना चाहते थे उसमें खतरा तो काफी ज्यादा था और इन्हें डर भी था कि ये लोग पकड़े जाएंगे। तो वो कहने लगती कि अच्छा, अब तुम किसी और से प्यार किया करते हो, मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी? तो तभी यहाँ पर जो सचिन होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता इस बारे में कि तुम्हारी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी, लेकिन मैं तुमसे छुटकारा चाहता हूं और तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। सोनिया जो होती है वो कहती है तलाक तो दे दूंगी, लेकिन मेरे जीवन को जीने के लिए मुझे कुछ पैसे लगेंगे और साथ में मुझे एक घर भी चाहिए होगा। सचिन जो होता है वो कहता है कि ठीक है, जिस घर के अंदर हम रहा करते हैं यही घर मैं तुम्हें दे दूंगा और जितने पैसे चाहिए उतने पैसे बता देना। सोनिया भी एग्री हो जाती है, सचिन भी एग्री हो जाता है और उसके बाद सोनिया और सचिन दोनों एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। पूरा लेन देन उन दोनों के बीच में हो गया था। सोनिया अपने पति से तलाक लेने के बाद बड़ी खुश होती है। इधर जो सचिन होता है वह सोचता है कि चलो जान बच गई तो लाखों पाए। इसके बाद वह अपने घर को छोड़कर सीधा अपनी माँ के पास जाता है और वहां पर माँ जैसे अपने बेटे को देखती है तो बेटे को देखते ही एकदम से पूछने लगती है, बेटा अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी पत्नी को पता चला तो वो तरह तरह की बातें बनाएगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई बातें हों। लेकिन तभी जो बेटा होता है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी माँ के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मैंने ना बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब
मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। माँ जो होती है वो कहने लगती है कि क्या हुआ बेटा, बता तो सही। तो उसके बाद बेटा पूरी कहानी बताता है कि इस तरह से प्लानिंग चल रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि रात में मेरी आंखें खुल गई, उसके बाद मुझे पता चल गया और मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। यहाँ पर जो माँ होती है वह अपने बेटे की इस बात को सुनकर कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो उस पर केस कर देते हैं। लेकिन तभी बेटा कहता है कि माँ तुझे तो पता है कि महिलाओं को चला करती है, महिलाएं कानून की नज़र में बेचारी हुआ करती हैं और इन बेचारियों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, खामा कहीं टाइम बर्बाद करना है। मैं वहां से निकल आया हूं और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अपने जीवन को जीऊंगा। ऐसा कहकर सचिन अपनी मां के पास रहने लगता है और वहीं पर अपने जीवन को जिया करता है। बाकी ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।